किसान भाइयों, आपने तो आलू ज़रूर लगाया होगा और आलू में अभी झुलसा रोग का प्रकोप बहुत ज़्यादा आ गया है और कहीं आने वाला होगा, क्योंकि अभी जो है ठंड का बढ़ रहा है और ठंड जितना ज़्यादा बढ़ेगा ये झुलसा रोग तो अटैक हर एक आलू में ना तो कुछ ना कुछ आलू में तो ज़रूर करेगा। इसलिए आलू में झुलसा रोग से बचने के लिए दो दवा का मैं बताऊंगा। अगर साधारण पीलापन है, जैसे आलू में कहीं जंग सा लग गया है और धब्बा बन गया है, या आलू एक देखिएगा जो ये पीला हो रहा है और पीला होके वो उसमें जंग सा लग रहा है और जंग थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ में छा गया और पूरा पेड़ को गला देता है, ऐसा जंग लग जाता है, वो एक अगेती झुलसा का लक्षण है। और एकाएक एक बार धब्बा आया, एक रात में आपका ख़त्म कर दिया पूरा आलू का खेत ख़त्म कर दिया, मतलब एक भी आलू आपका नहीं बच रहा है, ना पेड़ है ना डंठल है। तो आप समझ जाइए पछेती झुलसा का अटैक है। उससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी केयर की आवश्यकता होती है। अगर जल्द से जल्द उसमें बचाव नहीं करेंगे तो आपका आलू का फसल ख़राब होगा। और अगेती झुलसा में होता है धीमे धीमे वो बनता है, तो वो वाला में आप बचा लीजिएगा। और एक साधारण सा पीलापन होता है जो कि ऐसे ही पीला हो गया और उसमें ना कोई ये हो रहा है ना कुछ हो रहा है और आलू ना बढ़ रहा है ना उसका आलू का जो है अंदर ग्रोथ आ रहा है। अगर अंदर ऐसे भी ग्रोथ नहीं है, ऊपर डंठल सिर्फ बढ़ रहा है, तो मैं एक दवा का बताऊंगा और एक और दवा बताऊंगा, वो दवा आप यूज कर लीजिएगा। तो आप देखिएगा आलू में एकदम अच्छा सा वो ग्रोथ आ जाएगा। अगर मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। ऐसे तो आलू में जो ग्रोथ लाने के लिए आपको होता है, वो पहले आप आलू देख लीजिए, अपना आलू बराबर देखते रहिए। अगर आप अभी तो एक ये कहा जाता है किसान भाइयों को, जो शाम के समय अगर आलू का फसल है तो उसमें धुआं कर देने के लिए। लेकिन आजकल देखा जा रहा है सवेरे और मतलब रात और दिन का तापमान, क्योंकि सूरज नहीं उग रहा है बिहार यूपी में, तो यहाँ देखा जा रहा है सूरज ना उगने के कारण यहाँ धूप ही नहीं निकल रहा है। धूप न निकलने के कारण सभी का आलू में कुछ ना कुछ झुलसा का अटैक आ रहा है। और झुलसा का अटैक एक तरह का होता है, बर्फ़ की तरह जम जाता है और बर्फ़ की तरह जैसे ही जमेगा तो उसे गला देगा, उसका कोशिका जैसे ही गलेगा और दिन में तो रौद मतलब धूप होगा नहीं, वो गल जाएगा और गल जाएगा तो डंठल सड़ जाएगा और सड़ जाएगा उसके बाद तो आप कुछ भी नहीं कर के बचा सकते हैं। लेकिन अगर उसमें भी बचाना है तो आप तुरंत देखिए, तुरंत केयर कीजिए जो आपका आलू का फसल बहुत अच्छा हो जाए। अगर साधारण सा पीलापन है, थोड़ा बहुत पीलापन है, तो आप उसमें एक साफ फंगिसाइड आता है वो ले लीजिए 350 ग्राम, और पीजीआर आप ले लीजिए 250 से 350 ग्राम, दोनों मिला लीजिए। पीजीआर तो लियोसिन का लीजिए, लियोसिन वाला आजकल खूब अच्छा तरह से मार्केट में धरा हुआ है और लियोसिन का पीजीआर सभी किसान भाई देते हैं। इस पे तो गेहूं में भी देना चाहिए लियोसिन वाला ही, क्योंकि गेहूं का जब बर्बाद हो जाता है उस पर तो मैं इस चैनल पर वीडियो बनाया था पीजीआर के बारे में। अगर आलू का फसल है तो आलू के फसल में भी वही पीजीआर और साफ फंगिसाइड 350 ग्राम, और ये भी 350 या 250। तीसरा है वेलिडामाइसिन, जो कि मैं ये दे रहा हूँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वेलिडामाइसिन का बात करें, ये सिंजेंटा कंपनी वेलिडा 383 करके आता है, वो आप ले लीजिए और ये आपको 500 ml देना है। और वो दोनों में से एक को 350 इस साफ फंगिसाइड को और 250 आप दे दीजिए उसको लियोसिन को, और ये 500 ml, और तीनों को मिला के अच्छी तरह से आप स्प्रे कर दीजिए। लेकिन स्प्रे में ये ध्यान रखना है धूप होना चाहिए, धूप होगा तो ये पीलापन अगर है समस्या है तो ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और कुछ नहीं होता है, इसी से आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर काले पीले धब्बे हैं तो आप धब्बे वाले हो गए हैं, भूरा हो रहा है, तो आप समझ जाइए लेट ब्लाइट, जैसे ये दिखा रहे हैं स्क्रीन पे ये वाला हो तो आप समझ जाइए लेट ब्लाइट लगा हुआ है। या और एक ब्लाइट जो होता है ये देखिए पूरा खेत को ख़राब कर देता है, ये आगे अंतिम वाला झुलसा होता है ये खेत को ही बर्बाद कर देता है। ये दोनों को कंट्रोल के लिए पहले ये वाला झुलसा जो थोड़ा थोड़ा लग रहा है उसके लिए, थोड़ा ज़्यादा समस्या के लिए पीजीआर तो होता है, पीजीआर से ये होता है आपका आलू फूलता है। लेकिन थोड़ा ज़्यादा समस्या है, थोड़ा मोड़ा पीलापन है और उसके साथ भूरा उरा हो गया है तो आप ये दवा यूज कीजिए। ये स्क्रीन पे आप जो 2 पॉइंट पूरा जेट M8 है यही आप क्या करिए। और ये वाला जो होता है ये, और एक और दवा बता रहा कोई कंपनी का, ये वेलिडामाइसिन जो होता है वेलिडा 303 ये वाला यूज कीजिए। और एक आप पीजीआर इसमें घोर लीजिए, तीनों मिला के और यूज कीजिए, देखिए आपका कंट्रोल हो जाएगा, थोड़ा मोड़ा होगा। पीजीआर का यूज जैसे ही कीजिएगा, पीजीआर जो आता है
उसका यूज कीजिएगा तो आप देखिएगा लियोसिन का, तो आप देखिएगा आपका कंट्रोल हो जाएगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं तो उससे आपका प्लांट को ग्रोथ नीचे आलू बनने में मिलेगा और आलू आपका बहुत अच्छा बैठेगा, जैसे ये बैठा हुआ है। और एक साथ 8-10 आलू बैठेंगे, ऐसे ही कृषि वैज्ञानिक करते हैं। लेकिन अगर वो खूब जोर वाला ब्लाइट आ गया है तो आप मेरा तीसरा दवा जो मैं बता रहा हूँ वो यूज कीजिए, उसके बाद वो भी कंट्रोल कर देता है। अगर आप पहले ध्यान दे देंगे तो वो उससे कंट्रोल हो जाएगा। अगर लगा हुआ होगा तो आप देख लीजिए, ये वाला दवा आप यूज धर लिया होगा। अगर ये वो पूरा से लगने वाला है तो ल्यूरिट जीवा एग्रो कंपनी का आता है GF13 ल्यूरिट ही यूज कीजिए। ल्यूरिट से ये होता है जो आपका धर लिया होगा तो उसे कंट्रोल कर देता है, लेकिन ज़्यादा धर लेता है तो उसमें कंट्रोल थोड़ा बहुत लेकिन वो कर देता है। लेकिन कंट्रोल जहाँ तक होगा वहाँ तक रोक देगा। उसके बाद ये ल्यूरिट के साथ आप दूसरा यूज कीजिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ल्यूरिट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल तैयार कर लीजिए। ल्यूरिट 350 ग्राम और कॉपर और ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम मिला के